Hello students, good morning. Today we will discuss on the topic of system of units. System of units. तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं सिस्टम ऑफ यूनिट। सिस्टम ऑफ यूनिट में देयर आर 4 सिस्टम। टोटल कितनी सिस्टम्स हैं? देयर आर 4 सिस्टम्स। फर्स्ट नंबर है CGS सिस्टम, सेकेंड नंबर है MKS, थर्ड नंबर है FPS, फोर्थ नंबर है SI। ये सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होता है कि जैसे अभी आपने प्रीवियस वीडियो में देखा कि जो फिजिकल क्वांटिटी होती है देयर आर 2 टाइप्स की होती है। एक फंडामेंटल होती है और सेकेंड नंबर क्या होता है, डिराइव्ड क्वांटिटी। तो फंडामेंटल और डिराइव्ड क्वांटिटी है, तो उनको रिप्रेजेंट करने के लिए, उनकी यूनिट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम सिस्टम ऑफ यूनिट्स का यूज करते हैं। अब सिस्टम ऑफ यूनिट्स में जो फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल लेंथ। अब लेंथ है, लेंथ फिजिकल क्वांटिटी है, तो इसकी यूनिट जो है आप किस सिस्टम में लिखना चाह रहे हैं, तो इसकी यूनिट्स मान लीजिए कि आपने CGS में लिखा, तो CGS में हो जाएगा सेंटीमीटर, और अगर MKS में नोट करना चाह रहे हैं तो हो जाएगा क्या है, मीटर। तो इसी को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो सिस्टम ऑफ यूनिट देयर आर मेन जो है यूनिट्स, देयर आर 2 टाइप्स, फंडामेंटल यूनिट्स एंड डिराइव्ड यूनिट्स। देखिए जो यूनिट्स होती हैं, यूनिट्स देयर आर 2 टाइप्स। नंबर 1 फंडामेंटल और सेकेंड नंबर है डिराइव्ड यूनिट। फंडामेंटल यूनिट और डिराइव्ड यूनिट। अब आपको लगता होगा कि जो फिजिकल क्वांटिटी है वो भी देयर आर 2 टाइप्स की होती हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज। उसी तरह से ये यूनिट्स भी कितने टाइप की होती हैं, 2 टाइप्स की, फंडामेंटल यूनिट्स एंड डिराइव्ड यूनिट्स। जैसे फॉर एग्जांपल फंडामेंटल क्वांटिटी लेंथ है, तो लेंथ की जो यूनिट होगी वो मीटर होगी। अब मीटर क्या है, फंडामेंटल यूनिट्स हो गई। इसी तरह से एरिया है, एरिया, तो एरिया की यूनिट हो गई मीटर स्क्वायर। अब मीटर स्क्वायर क्या होगी, डिराइव्ड यूनिट। समझ में आ रही बात? फिर जैसे मान लीजिए मास है, तो मास की जो यूनिट होगी वो यहाँ पर केजी है, और यहाँ पर मान लीजिए हमने फोर्स लिख दिया, तो फोर्स की यूनिट क्या होगी, न्यूटन। तो ये समझ में आपको आ गया कि यूनिट्स कितनी टाइप होती हैं, फंडामेंटल यूनिट्स और डिराइव्ड यूनिट। अब इस यूनिट को रिप्रेजेंट करने के लिए सिस्टम ऑफ यूनिट्स होती है। तो सिस्टम ऑफ यूनिट कितने, देयर आर 4। नंबर 1 CGS सिस्टम, MKS सिस्टम, FPS सिस्टम एंड SI सिस्टम। CGS सिस्टम का फुल फॉर्म हो गया से, अभी इसको नोट नहीं कर रहे हैं, हम आपको सेंड कर देंगे जो नोट्स होगा इसका। CGS सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, क्या होगा फुल फॉर्म, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो लेंथ होगी, लेंथ की यूनिट क्या होगी, सेंटीमीटर में होगी। फिर मास की यूनिट क्या होगी, ग्राम में होगी, और टाइम की जो यूनिट होगी वो किस में होगी, सेकेंड में। जब हम CGS की बात करते हैं, किस सिस्टम की, CGS। अगर मान लीजिए कि कोई पूछता है आपसे कि CGS सिस्टम में लेंथ की यूनिट क्या होगी, तो आप बताएंगे सेंटीमीटर होती है। CGS सिस्टम में मास की यूनिट क्या होगी, तो आप बताएंगे ग्राम होती है। CGS सिस्टम में टाइम की यूनिट क्या होती है, तो बताएंगे आपकी सेकेंड होती है। तो ये तो आपको समझ में आ गई। सेकेंड नंबर है MKS। MKS का फुल फॉर्म होता है मीटर किलोग्राम सेकेंड। क्या होता है, मीटर किलोग्राम सेकेंड। मीन्स कि यहाँ पर अब देखिए इस MKS की बात कर रहे हैं, तो MKS में लेंथ को जब मेजर करेंगे तो आप लिखेंगे मीटर, मास को जब मेजर करेंगे तो आप लिखेंगे किलोग्राम, और टाइम को जब मेजर करेंगे तो आप लिखेंगे सेकेंड। तो इस तरह से इसकी जो यूनिट होगी MKS में
मीटर किलोग्राम सेकेंड, यानी मीन्स लेंथ को मीटर में, मास को केजी में और टाइम को सेकंड में मेजर करेंगे। ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि आगे पढ़ने वाले हैं आप डायमेंशनल फार्मूला और उसके एप्लीकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका कि हम सीजीएस सिस्टम की यूनिट को एमकेएस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। थर्ड नंबर हमने बताया था एफपीएस। एफपीएस मीन्स फुट पाउंड सेकेंड। क्या होता है, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा फुट पाउंड सेकेंड, यानी अगर लेंथ को मेजर करना है तो फुट में, मास को पाउंड में और टाइम को सेकेंड में। और फिर लास्ट यूनिट जो होती है नंबर 4 एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम मीन्स इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इसमें एमकेएस को इंक्लूड किया गया है। जो एमकेएस सिस्टम की यूनिट होती है वही क्या होती है, एसआई सिस्टम में होती है। ठीक है, तो इसको भी सेम वही यूनिट होगी। जैसे मान लीजिए कि आपको लेंथ मेजर करना है तो लेंथ की यूनिट हो जाएगी आपकी मीटर, टाइम को मेजर करना है तो उसकी यूनिट हो जाएगी सेकेंड, उसी तरह से मास को मेजर करना है तो उसकी यूनिट हो जाएगी केजी, इस तरह से करंट को मेजर करना है तो उसकी यूनिट हो जाएगी एम्पियर, इस तरह से क्वांटिटी ऑफ मैटर को मेजर करना है तो उसकी यूनिट हो जाएगी मोल। तो इस तरह से हम इसको बता दिए कि एसआई इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। फिर से एक बार समझिए कि इस वीडियो में हम लोग पढ़ क्या रहे हैं कि आज का टॉपिक मैंने यूनिट्स एंड मेजरमेंट का ये सेकंड पार्ट है। यूनिट्स एंड मेजरमेंट का पार्ट नंबर सेकंड। क्या पार्ट नंबर सेकंड है, यूनिट्स देयर आर टू टाइप्स, फंडामेंटल यूनिट्स, डिराइव्ड यूनिट। फंडामेंटल यूनिट मीन्स कि जो यूनिट्स हैं, जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, उनकी जो यूनिट्स हैं उसी को हम क्या कहेंगे, फंडामेंटल यूनिट्स कहेंगे। एंड इफ द फंडामेंटल यूनिट्स आर दोज यूनिट्स इन टर्म ऑफ विच द यूनिट्स ऑफ ऑल अदर फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड। या सीधे सीधे आप बोल सकते हैं कि द यूनिट्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज इज नोन एज द फंडामेंटल यूनिट्स। डिराइव्ड यूनिट में क्या बोल सकते हैं कि द यूनिट ऑफ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी इज नोन एज द डिराइव्ड यूनिट। जो डिराइव्ड क्वांटिटी है उनकी जो यूनिट्स हैं उसी को हम क्या कहेंगे, डिराइव्ड यूनिट। इसके बाद सेकंड टॉपिक क्या था, सिस्टम ऑफ यूनिट। सिस्टम ऑफ यूनिट्स देयर आर 4 टाइप्स। नंबर 1 सीजीएस सिस्टम, सेकंड नंबर एमकेएस सिस्टम, थर्ड नंबर एफपीएस सिस्टम एंड फोर्थ नंबर एसआई सिस्टम। टोटल कितने सिस्टम होते हैं, 4 सिस्टम हैं। सीजीएस फुल फॉर्म क्या हुआ, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। हमने बताया भी कि लेंथ को मेजर करेंगे सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में और टाइम को किस में मेजर करेंगे, सेकंड में। इसी तरह से एमकेएस का फुल फॉर्म मीटर किलोग्राम एंड सेकंड, यानी मास को मेजर करेंगे केजी में, लेंथ को मीटर में और टाइम को सेकंड में मेजर करेंगे। एफपीएस एंड लास्ट में क्या है, एसआई सिस्टम। तो इस तरह से सेकंड यानी यूनिट्स एंड मेजरमेंट के सेकंड पार्ट के वीडियो में आपको 2 पॉइंट्स या 2 टॉपिक पर हमने डिस्कस किया। 2 टॉपिक हैं, दोनों टॉपिक हैं, एक तो यूनिट्स है और सेकंड नंबर क्या है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो इसका नोट्स बना लेंगे और नेक्स्ट पार्ट थर्ड में पढ़ाएंगे डायमेंशनल फार्मूला। थैंक यू।